हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसको हम छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर रोस्टर के रिगार्डिंग जो कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे सर आप रोस्टर के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वीडियो तभी बनाया जाएगा जब आप लोगों का अपडेट निकल कर आएगा। ऐसे थोड़ी वीडियो आपको दे दी जाएगी कि बिना कोई अपडेट ही नहीं है उसको जो है वीडियो में बस क्लियर किया जाए। तो फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इनिशियल तौर पे खास तौर पे जिलों को लेकर निकल कर आ रही है कि कितने जिलों ने क्लियरेंस किया हुआ है और अभी भी कितना समय लग सकता है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। एंड ये हम बता दे रहे हैं, ये वीडियो सभी वर्ग के लिए है, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो सभी साथी ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे एंड वीडियो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही ऑथेंटिसिटी के साथ आपको न्यूज़ पल पल की मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात में हमारा जो है टीजीटी का रिवाइज आंसर की रिलीज़ किया गया और ऐसा देखा गया कि आयोग में काफ़ी ज़्यादा कहेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद अपने आप में क्लियर नहीं हैं। किसी भी आंसर की को रिलीज़ होने के बाद ऐसा देखा जाता है कि 1 से 2 ही प्रश्न में बदलाव होते हैं, खासतौर पे रिवाइज आंसर की में। एंड यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 प्रश्न चेंज किए गए हैं और 4 से 5 प्रश्न हर वर्ग में लगभग डिलीट किए गए हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं और फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है, दोबारा से उसमें रजिस्ट्री मांगी जा रही है, त्रुटियां देखी जा रही हैं, दोबारा से 5 से 6 प्रश्नों पे बदलाव हो जाता है, जिससे अभ्यर्थी का 5 से 6 नंबर घट जाता है या फिर 5 से 6 नंबर किसी किसी अभ्यर्थी का बूस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिलेमा है। एंड इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीआरटी में भी यहाँ पे बहुत सी त्रुटियाँ देखी गई जिसको सुधारा नहीं गया है और ख़ास तौर पर आयोग के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि पीआरटी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आंसर की को लेकर। एंड जूनियर में अगर हम बात करें तो कुछ ही वर्ग ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें एसएसटी वर्ग है जिसमें 4 से 5 प्रश्नों पे चेंजेस देखने को मिला है। एंड इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो मैथ एंड साइंस में 2 प्रश्नों पे चेंजेस देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीजीटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। इसी के साथ ही साथ पीजीटी का 8 अक्टूबर की डेट में यहाँ पर जो रिवाइज्ड आंसर की है वो रिलीज़ करने की बात आयोग ने की है। अभी भी इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि आयोग जो कह रहा है उससे 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा ही लेके किसी भी चीज़ को चल रहा है। अब यहाँ पर जो आज की खबर निकल कर आ रही है, जो सुबह की अपडेट होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सभी युवा साथियों के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो टीआरई 3 अब तक 9 जिलों का ही हो सका रोस्टर क्लियरेंस, तो ये बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपके इतने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं और उसमें जहाँ जहाँ भी शिक्षक पदों पर भर्ती निकली हुई है वहाँ पे अभी सिर्फ 9 ही जिलों का रोस्टर क्लियरेंस हो सका है। अब आप सोचिएगा, या तो बीपीएससी खुद फ्रॉड कर रही है या तो कहीं ना कहीं जो ये न्यूज़ वाले हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है ये न्यूज़ वाले तो सही बता रहे हैं, बीपीएससी खुद फ्रॉड कर रही है। अभी इन्होंने कहा था कि 25 जिलों का यहाँ पे रोस्टर मिल चुका है और क्लियरेंस भी मिल चुका है। ये खबर हमने अपने चैनल पर भी अपडेट की थी कि 25 जिलों का जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है, उसकी अपडेट भी बीपीएससी ने दी थी। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़पेपर के आज के कटिंग में देख पा रहे हैं कि पटना का यहाँ पे न्यूज़ है, टीआरई 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है, जबकि रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। इस प्रक्रिया की गति इतनी धीमी है कि इस माह इसके क्लियरेंस होने की संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। देखिएगा यहाँ पर इस पेपर के न्यूज़ कटिंग ने एकदम दिल की बात छीन ली है कि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, जो ये लोग बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर के डेट तक ये रिज़ल्ट जारी कर देंगे, आप देखिएगा यहाँ संभावना बहुत कम है, क्योंकि 9 जिलों ने ही भेजा है। आप समझ रहे हैं, 9 जिलों ने ही भेजा है और इतना समय इनको लग गया केवल एक रोस्टर क्लियरेंस करने में। इसी के साथ ही साथ जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिले मसलन ये सारा जो है आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन जिले हैं यहाँ पे। शेष जिलों में अधिकतर की फाइनल संबंधित जिलों के डीएम कार्यालय और कुछ एक जिले की फाइनल संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरे टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। दरअसल 50% के आरक्षण, अब ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कई बार रिपीटेड हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है साथियों कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए कि 50% आरक्षण लागू हो गया है। ये बात अगर बीपीएससी के कान में आप लोग डाल दें तो मज़ा ये आ जाए। मतलब आप समझ सकते हैं बीपीएससी कितना बड़ा धोखेबाज है और ये फाइनली कंडक्ट करवाने जा रहा है 17th फेज़ की अपर लेवल के एग्ज़ाम्स। आप सोचिए कि वो कैसे कंडक्ट करवाएगा जब इसका यही नहीं क्लियर हो पा रहा है। क्या ज़रूरत है 1 मंथ में आपको वैकेंसी जारी कर देने की और उसका जो है 6 से 7 मंथ लग जा रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, एंड फाइनल उसके आंसर की रिलीज़ होने में 3 से 4 मंथ लग जा रहे हैं और रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। हो सकता है धांधली हो रही हो, क्या आपको पता है?
एक सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो निश्चित दायरे में रहेगी, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा लगता है कि नकल ना होके एग्ज़ाम तो बढ़िया से कंडक्ट करवाया है बीपीएससी ने, कोई भी त्रुटियाँ देखने को नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हो सकता है कि आपको झटका लग जाए आपके फाइनल रिजल्ट में, या हो सकता है आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएँ, क्योंकि जैसा पेपर पूछा गया है, खासतौर पर अगर हम जूनियर वर्ग की बात करें इंग्लिश की, या फिर टीजीटी की बात करें इंग्लिश वर्ग की, टीजीटी में इंग्लिश में 3 से 4 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, एंड इसी के साथ ही साथ एक प्रश्न जो है चेंज किया गया है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ जूनियर की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रश्न चेंज नहीं किया गया। बाकी मैथ एंड साइंस का तो वैसे भी बेहाल है सारे साथी, चाहे वो टीजीटी के हुए, चाहे 6 to 8 के हुए। 96 नंबर पाने वाला भी डिलेमा में है कि उसका यहाँ पे सिलेक्शन नंबर होगा कि नहीं 120 नंबर में। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या जो है यहाँ पे कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही साथ अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी समस्त युवा गण परेशान है यहाँ पे। क्यों परेशान है? क्योंकि हिंदी का पेपर आसान पूछ लिया गया है और सभी जो है कट ऑफ 90 से लेकर 95 की रेंज में बता रहे हैं, तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों के 90 से कम नंबर आ रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि बीपीएससी क्या करेगा, और देखते हैं। उम्मीद यही की जा सकती है। वैसे भी हम सभी लोग यहाँ पे तैयार हैं। अगर दुर्गा पूजा से पहले रोस्टर क्लियर नहीं होता है और हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो बीपीएससी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। लगे रहिए, जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। माता रानी आप सभी पर कृपा जरूर बरसाएंगी।